नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बेबेज। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चार्ल्स बेबेज राइट आंसर है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था, बिल्ड किया था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप इसका जवाब सही देख पाएंगे या नहीं, देखते हैं। पहला इसमें आपसे करेक्ट एब्रीविएशन यानी इसकी फुल फॉर्म कंप्यूटर की पूछ रहा है और कॉमनली ऑक्यूपाइड दिया हुआ है। देखिए ऑक्यूपाइड तो सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च नहीं है, यहाँ पे एनवायरमेंटल रिसर्च है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च है पर कॉमनली ओरिएंटेड मशीन कर दिया है इन्होंने, ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी, कॉमनली ऑपरेटेड। जी हाँ दोस्तों, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी आंसर डी हमारा बिल्कुल सही है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर ऑल्सो रिलेट्स टू द वर्ड कंप्यूट, टी से बना था, विच मीन्स इसका मतलब था कि कैलकुलेट करना। इनिशियली इट वॉज थॉट ए कंप्यूटर इज ए डिवाइस है, इट इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की करेक्ट डेफिनेशन है कौन सी है इसमें दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बी है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर एक मशीन है, एक डिवाइस है जो कि दैट कैन बी प्रोग्राम करने के लिए बनाई गई है ताकि अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म कर सके, तो ये तो बात सही है। दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, जीरो और वन के अलावा उसके कुछ समझ में ही नहीं आता, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता जीरो वन के अलावा, तो ये भी बात सही है। तीसरा, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और प्रोसेस करता है किसको, डाटा को, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। कंप्यूटर एक मशीन है, एक डिवाइस कह सकते हो जो कि प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई है ताकि वो परफॉर्म कर पाती है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली, और ये अंडरस्टैंड करती है केवल बाइनरी कोड्स को जो कि है जीरो एंड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन का आपको आंसर सही पता है? सीपीयू, देखिए बच्चा बच्चा बता सकता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, कई एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है और ज्यादातर लोगों को पता भी होता है। सीपीयू का क्या मतलब है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक पार्ट है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि मेनली उसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कौन सी वाली लैंग्वेज? तो देखिए अभी पीछे मैंने बताया था कंप्यूटर को और कोई लैंग्वेज समझ में आती नहीं, कंप्यूटर को केवल एक लैंग्वेज समझ में आती है और वो है बाइनरी वाली, यानी जीरो और वन वाली, इसलिए ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है केवल बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करने का काम करता है, जीरो और वन को। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज बट एन असेंबलर चाहिए होता है। अंडरस्टैंड समझ तो लेगा असेंबली लैंग्वेज को, और उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, असेंबलर की जरूरत पड़ेगी जो कि कन्वर्ट करती है असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में। सिमिलरली फॉर अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, इनकी जरूरत होती है। इनके बिना कंप्यूटर इन तरह की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, केवल उसको एक ही समझ में आता है, जीरो और वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछ रहा है हमसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज रिटर्न की जाती है बाइनरी कोड्स में ही केवल। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए ये एक तरीके की मशीन लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है? एक मशीन लैंग्वेज है जो कि बाइनरी कोड्स में लिखी जाती है केवल, और इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत आसानी से
समझ लेता है और इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, पर हम उसको आसानी से नहीं समझ सकते। कंप्यूटर तो बहुत आसानी से समझ लेगा इन बाइनरी कोड को, पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मशीन लैंग्वेज अनलाइक अदर लैंग्वेजेस रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर, इसको कोई भी ट्रांसलेटर कोई भी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 7th वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? कंप्यूटर का दिमाग अभी पीछे बताया मैंने कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसमें कंसिस्ट ऑफ, ये क्या किससे मिलकर बना? ये कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको एएलयू कहते हैं, यानी सीयू और एएलयू से मिलकर बना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन, जितने तरीके के कंप्यूटर परफॉर्म करेगा प्रोसेसेस को, ऑपरेशंस को, सब के सब इसी के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे मनुष्य बिना दिमाग के नहीं चल सकता, ऐसे ही कंप्यूटर भी बिना दिमाग के नहीं चल पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है माय फ्रेंड्स। देखिए वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, ये सभी की सभी इसकी विशेषता मानी जाती है, पर क्या आईक्यू इसकी विशेषता होती है? देखिए आईक्यू अगर आ जाएगा तो फिर कंप्यूटर को हमारे इंसानों की जरूरत क्या पड़ेगी, यानी आईक्यू जो है वो विशेषता नहीं है माय फ्रेंड्स। देखिए कंप्यूटर सिस्टम हैज एन नो आईक्यू ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का आईक्यू, खुद का दिमाग नहीं है। इट डज नॉट ओनली व्हाट इज प्रोग्राम टू डू, यानी इसको जो प्रोग्रामिंग कर दी गई वो वैसा ही काम करेगा। इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑफ इट्स ओन, इसको डिसीजन लेने के लिए हम पे डिपेंड रहना पड़ता है, ये खुद डिसीजन नहीं ले पाता है। अ कंप्यूटर इज डिलीजेंट बिकॉज इट कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर आवर्स, और ये लगातार कई घंटों तक काम कर सकता है बिना रुके, बिना झुके, विदाउट गेटिंग एनी एरर्स और विदाउट गेटिंग ग्रम्बल्ड, यानी कोई भी बिना गलती करे ये काम घंटों तक कर सकता है, बल्कि इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। जबकि इंसान क्या है, इंसान कुछ ही घंटों बाद थक जाता है, पर कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है माय फ्रेंड्स। द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई एंड इट्स लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन इट्स डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी, सही काम करने की क्षमता, उसकी एक्यूरेसी, उसका लेवल, उस देखिए कंप्यूटर परफॉर्म करता है, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज ऑफ ए लॉजिकल स्टेप्स, देयरफॉर ए कंप्यूटर को वर्सेटाइल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम को गवाए, Which of the following is the smallest unit of data in a computer। देखिए छोटी से छोटा डाटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट, और जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है वो वही बिल्कुल सही है। बिट सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, बिट को सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज यूज्ड एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, इसको शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं बाइनरी डिजिट्स का। ए बिट कैन ओनली 2 वैल्यूज, इसमें 2 ही वैल्यूज आती है बिट में, एक आती है 0 और या फिर 1। निबल कंप्रेसिस, और इससे बड़ा होता है निबल, उसमें 4 बिट के बराबर होता है वो। अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट, और बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है, जबकि केबी यानी जिसको किलो बाइट कहते हैं वो इक्वल होता है 1024 बाइट्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से पूछ रहा है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इनपुट यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इनपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को कन्वर्ट करने के लिए, जो भी रिसीव किया है यूजर से उसने, और इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो यूनिट कन्वर्ट द डाटा विच द यूजर एंटर्स इनटू ए लैंग्वेज में, जो भी लिखेगा दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा उसे। इट कन्वर्ट द डाटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट में, उसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0 और 1 समझ में आता है। द आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रिजल्ट्स इन ए यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। द स्टोरेज यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्टोरिंग द डाटा आफ्टर इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग, वेयरएज द एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस। दोस्तों यहीं पे हम अभी विराम दे रहे हैं इस वीडियो को, और आगे के क्वेश्चन जरूर करेंगे अगले वाले नेक्स्ट अपने पार्ट 2 में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।